फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरी खामोशियाँ, भाग 3। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राजीव जब ढाबे से खाना लेकर आया तो खुशी अपनी बहन चंचल से बात कर रही थी। फ़ोन काटने के बाद राजीव खुशी की ओर बढ़ रहा था। खुशी ने कहा, फ़ोन उसने नहीं किया, पता नहीं क्यों अभी तक वो जाग रही थी। घर में अकेली है इसलिए उसने फ़ोन किया था। राजीव ने कहा, मैंने कुछ पूछा क्या तुमसे? अब आगे। ये खाना पास के ढाबे से लाया हूँ, इसे लगा दो। खुशी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। राजीव हाथ मुंह धोकर बाहर आया। तब तक खुशी टेबल के पास ही खड़ी थी। बैठो, तुम क्यों खड़ी हो? राजीव ने कहा। लेकिन खुशी ने कहा, पहले तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगी। राजीव ने कहा, आज खाने का मूड नहीं है, कुछ और करने का मूड बन रहा है। मतलब? आश्चर्य से खुशी ने पूछा। अब तुम्हें हर बात का मतलब बताना पड़ेगा क्या? अरे पति हूँ तुम्हारा, कुछ तो करूँगा ना। राजीव ने हंसते हुए कहा। खुशी कुछ बोली नहीं। ऐसे क्यों देख रही हो? कुछ गलत कहा क्या मैंने? राजीव ने पूछा। खुशी फिर भी चुप रही। अपना ध्यान जानबूझकर खिड़की के बाहर जो पक्षियों के घोंसले लगे हुए थे की ओर देखने लगी, जो दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि दिन होने में अभी समय था। वैसे सुबह होने में 2 घंटे बचे हैं, तब तक जाकर आराम कर लो। ऑफिस तो कल से ही जाना होगा। जिस तरह रात और दिन कभी एक नहीं हो पाते लेकिन एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, वैसे ही था राजीव और खुशी का रिश्ता। बचपन में राजीव खुशी को हर न्यू ईयर के दिन सुंदर सुंदर कार्ड देता था। खुशी भी राजीव को कार्ड भेजती थी, लेकिन खरीद कर नहीं, उसे वो खुद अपने हाथों से बनाती थी। कार्ड देखकर राजीव कहता, भले ही ये कार्ड भी खूबसूरत हैं, लेकिन उसके भेजे हुए कार्ड से कम। लेकिन खुशी ने कभी उसकी बातों का बुरा नहीं माना। उसे तो तरह तरह के कार्ड, ड्राइंग, पेंटिंग बनाने अच्छे लगते थे और इन सब से ज़्यादा कहानियाँ लिखने का शौक तो उसे बचपन से ही था। खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी वो बचपन से ही। उसकी माँ अनीता देवी ने उसे बचपन से ही कुशल बना दिया था। कारण चंचल थी, उसका ख्याल कुछ ज़्यादा रखना पड़ता था क्योंकि उस समय वो बच्ची ही थी ना। वैसे मम्मी से ज़्यादा खुशी ही चंचल को संभालती रहती। शायद यही कारण था, चंचल उससे कुछ ज़्यादा ही जुड़ी हुई थी। किसी का छूना उसे बड़ा अजीब लग रहा था। ऐसा लगा जैसे कुछ उसके शरीर पर रेंग रहा हो। तभी खुशी की आंख खुली। राजीव उसके बहुत ज्यादा नजदीक था और उसके हाथों पर दवा लगा रहा था। खुशी ने कहा, ये क्या कर रहे हो? राजीव, देख नहीं रही हो, दवा लगा रहा हूँ। मैं लगा लूंगी, खुशी ने उठते हुए कहा। अरे लेटो, अभी सुबह हुई नहीं है। राजीव ने उसे रोकते हुए कहा। नहीं, मुझे नहाना है, मैं इसी समय उठती हूँ। खुशी ने उसका हाथ हटाते हुए कहा, ठीक है तब जाओ। राजीव ने गुस्से से कहा। खुशी कुछ नहीं बोली, बाथरूम की ओर जाने लगी। तब तक फोन की घंटी बजी। हेलो माँ, इतनी सुबह फोन? राजीव ने पूछा। अरे मैं अपने बेटे से भी बात नहीं कर सकती क्या? राजीव की माँ ने कहा। अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अभी थोड़ी ही देर हुई है पहुँचे हुए। राजीव ने सिर खुजाते हुए कहा। मेरी बेटी ठीक है ना, बात कराओ उसे। राजीव को माँ ने कहा, अभी ही नहाने गई है, आ रही है तो बात कराता हूँ। राजीव ने कहा, आते ही नहाने की क्या जरूरत थी, अभी थोड़ा आराम कर लेती। कुछ समझाया कर उसे और ध्यान रखना उसका, अभी बच्ची ही है वो। ठीक है ना, राजीव की माँ ने समझाते हुए कहा। हाँ माँ, समझ गया। थोड़ी देर में खुशी नहाकर बाहर आई। राजीव, जाके तुम भी नहा लो, तब तक मैं चाय बना रही हूँ। राजीव भी नहाने चला गया। सुनो, अभी हम कहीं घूमने चलते हैं, राजीव बाथरूम से निकलते हुए खुशी से कहने लगा। पर कहाँ? खुशी ने पूछा। मैं पति हूँ, जहाँ भी ले जाऊँ वहाँ नहीं चलोगी क्या? खुशी की ओर देखते हुए राजीव ने पूछा। खुशी, ठीक है। सुनो, वो माँ का फोन भी आया था, उनसे बात कर लेना। तब तक मैं मार्केट से जाके खाने पीने का सामान लेकर आता हूँ। खुशी जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी। कपड़े धोने थे तो बाथरूम में जाकर धो दिए। उसके बाद माँ से भी बात की। माँ भी उसे सब समझा रही थी, क्या करना है और कैसे करना है, पत्नी का क्या धर्म होता है, वगैरह वगैरह। अभी राजीव आया नहीं था तो खुशी को माँ की कही बात याद आ गई कि राजीव का जन्मदिन आ रहा है, उसे क्या गिफ्ट दोगी। खुशी ने सोचा राजीव के लिए एक अच्छी सी तस्वीर बनाएगी, इतनी अच्छी जो उसे पसंद आए। वो अभी खाली थी तो उसने खिड़की के बाहर देखा कि पास में एक बुक स्टॉल है। राजीव अभी आया नहीं था तो वो खुद उस बुक स्टॉल के पास गई और कुछ बड़े बड़े पेपर्स, पेंसिल वगैरह खरीद आई और बैठकर तस्वीर बनाने लगी। वह तस्वीर में अपनी कल्पनाशीलता का अच्छे से अच्छा प्रयोग करेगी जिससे राजीव खुश हो।
तब तक राजीव भी आ गया। यहाँ भी शुरू हो गई अपनी कला को व्यक्त करने के लिए। अच्छा ये सब छोड़ो और चलो। खुशी सामान समेटते हुए उठी, तभी पेंसिल की नोक के ऊपर उसका पैर आ गया और वह लड़खड़ाते हुए गिरी ही थी कि राजीव ने उसे संभाल लिया। अरे संभल कर, मेरी बाहों में आने की इतनी भी क्या जल्दी है। खुशी ने खुद को राजीव से दूर कर लिया और अपनी साड़ी ठीक करते हुए कहा, सॉरी राजीव। सॉरी की क्या बात है, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं हुई, राजीव ने कहा। राजीव आज दिन भर खुशी के साथ घूमा और उसे जो कुछ भी चाहिए था सब दिलाया। वैसे खुशी ने अपने लिए कुछ खास नहीं खरीदा, 2 फोटो फ्रेम और घर के लिए कुछ सामान खरीदा बस। लेकिन राजीव ने उसके लिए 2 जोड़ी पायल ली जिसपे बहुत सारे घुंघरू लगे हुए थे। खुशी जब उसे पहनकर चल रही थी तो एक मीठी सी धुन छन छन की आवाज आ रही थी। शायद राजीव को भी वह आवाज अच्छी लग रही थी। खुशी दिन भर बहुत खुश थी। राजीव कितना ध्यान रखते हैं मेरा, मैं ही इन्हें गलत समझती थी। थैंक यू भगवान विष्णु जी, राजीव को हमारी जिंदगी में भेजने के लिए। तब तक रात हो चुकी थी। दोनों फ्लैट पर आ गए। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। और आज के लिए थैंक्स, खुशी ने कहा। राजीव ने कुछ नहीं कहा, हल्की सी मुस्कान के साथ। राजीव कुछ ढूंढ रहा था इधर से उधर, पर उसे मिल नहीं रहा था। क्या ढूंढ रहे हो, खुशी ने किचन से ही पूछा। कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। राजीव की आवाज में थोड़ी सी नाराजगी दिखी। आवाज के स्वर को देखते हुए खुशी आगे कुछ नहीं बोली। इधर दीक्षित शर्मा ने चंचल के घने बालों को सहलाते हुए पूछा, क्यों रो रही है मेरी गुड़िया? मुझे दी के पास जाना है पापा, मुझे अच्छा नहीं लगता उनके बगैर। मुझे जाना है मम्मी, मुझे उनके पास जाना है। चंचल ने रोते रोते दीक्षित जी को पकड़ लिया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरी दी मेरे पास नहीं है, अब मुझे प्यार कौन करेगा बेड पर। फिर उसने सिसकना चालू कर दिया। अरे बेटा, तेरी दी कहीं भागी थोड़ी जा रही है, वो आएगी जल्दी मिलने, राजीव लेके आएगा, मैं उससे बात करूंगी, ठीक है? अब तू जल्दी से सो जा, मेरा प्यारा सा बेटा, सो जा। आंसू पोंछते हुए अनीता देवी ने कहा, मम्मी मुझे दी से बात करनी है। चंचल ने कहा, दीक्षित अभी नहीं बेटा, रात हो गई है, कल सुबह बात कर लेना। कमरे से बाहर आते हुए अनीता देवी ने कहा, इसे कुछ दिन बहलाना होगा, समय के साथ साथ सब भूल जाएगी। दीक्षित जी ने भी उनकी बात पर सहमति प्रकट की। राजीव रात भर परेशान था, कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन खुशी से पूछा नहीं, कहीं खुशी के पास तो नहीं है। लेकिन खुशी के पास कैसे होगी? मैंने तो वो अपने पर्स में रखी थी, फिर कैसे खो गई? जैसे तैसे वो बिस्तर पर पहुंचा। खुशी सोने का दिखावा कर रही थी, उसे थोड़ा बहुत अब भी डर लग रहा था राजीव से। राजीव ने कुछ नहीं कहा खुशी से, चुपचाप सो गया। खामोशी दोनों के बीच कायम थी। बस उस रात में झिंगुरों की कुछ आवाजें थोड़ी बहुत सुनाई दे रही थी। 6-7 दिन में सब कुछ सामान्य सा नजर आ रहा था। चंचल को खुशी ने अपनी बातों से मना लिया, सो अब जाकर वो शांत हुई। मम्मी और उसकी सासू माँ दोनों ही अब निश्चिंत थे कि चलो बच्चे अब सब मैनेज कर लेंगे। लेकिन प्रमोद बंसल जी थोड़ा परेशान दिख रहे थे सुबह से ही। पिछली रात को, पापा मैं नहीं रह सकता उसके साथ में, मुझसे जानबूझकर खुश होने का दिखावा करना अब नहीं होता। आपकी वजह से मैंने शादी की, लेकिन आप ही बताओ इसने सही किया क्या? राजीव फोन पर अपने पिता से शिकायत कर रहा था। देख बेटा, जरूरी नहीं जो तुम सोच रहे हो वो सही हो। अरे उस विकास पे भरोसा क्यों कर रहा है तू? मैं खुशी को जानता हूँ बेटा, वो एक साफ दिल की अच्छी लड़की है। उस पर भरोसा न सही, मुझ पर तो भरोसा रखो, क्योंकि मेरी पसंद कभी गलत नहीं होती, समझे ना? राजीव अपने पिता की बात को काटना नहीं चाहता था, लेकिन उसके मन में जो शक का बीज उस रात विकास ने बोया था वो पेड़ बन रहा था। पापा के कहे अनुसार वो खुशी से अच्छा बर्ताव कर रहा था, लेकिन उसके पापा भी कहाँ जानते थे पूरा मामला क्या है। कानपुर में, विकास सुन यार, मुझसे अब यह सब नहीं होगा, राजीव ने कहा। क्यों यार, अब क्यों नहीं होगा? तू बार बार ये क्यों भूल जा रहा है कि उसने तेरे साथ क्या किया, मेरे साथ क्या किया? विकास को अपना प्लान बेकार होता नजर आ रहा था। अरे उसने पहले मेरे साथ अपनी दाल गलानी चाहिए, और जब मैंने मना किया तो तेरा रिश्ता तमन्ना से तुड़वाकर अपना मामला सेट कर लिया। बड़ी चालाक है वो। साले तुझे दिखता क्यों नहीं? अब तक मेरे अनुसार चल रहा था ना, और अब पीछे हट रहा है, तो मैं क्या करूं? उसके साथ रहकर मेरा दम घुटता है यार, राजीव ने कहा। तूने उसका भरोसा जीत लिया है ना, अब उसे सजा दे, उसकी गलतियों को बता दे। आज रात पति क्या चीज होता है? दांत पीसते हुए विकास ने कहा, मेरी दोस्त है वो। राजीव ने बात को काटना चाहा, है नहीं थी,
अरे कहीं भी मुंह काला करके आएगी और तू उसे माफ कर देगा। अरे क्या सबूत है उसके पास कि वो पवित्र है। जब मेरे साथ ऐसा कर सकती है तो क्या पता उसके कई बॉयफ्रेंड रहे हों। तू ऐसी औरत को पत्नी मानता है? अरे बहुत बड़ी शातिर है वो, विकास ने कहा। मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा, राजीव ने गुस्से में कहा। तू पागल हो गया है क्या? अरे तू उसे छोड़ेगा तो किसी और को मुंह लगाएगी। सजा दे उसे दोस्ती में दगा देने की। मर्द बन मर्द, उसके बाद शुरू कर दोबारा अपनी जिंदगी नए सिरे से तमन्ना के साथ में। विकास अपनी बातों के जाल में राजीव को उलझा चुका था। राजीव को पुराना जख्म जो उसे खुशी ने दिया था, उसके जज्बातों के साथ खेलकर उसके प्यार का मजाक बनाते हुए उसका तमन्ना के साथ वो सपनों का आशियाना एक पल में उसने तोड़ दिया और उसी जगह अपना आशियाना तैयार कर लिया। बस अपने स्वार्थ के लिए वो उसे माफ नहीं कर सकता। आज वो उसे बताएगा किसी के प्यार के साथ खेलने का अंजाम क्या होता है। राजीव पर उस रात विकास की दोस्ती खुशी की दोस्ती से भारी पड़ गई। मन में दर्द देने के कई तरीके सोचते हुए वो ऑफिस से निकला ही था कि खुशी का फोन आ गया। राहुल कब आ रहे हो? 11 बज रहे हैं। आज लेट हो गया, मैं वेट कर रही हूँ। खुशी खुशी से चहकते हुए बोली। शायद पहली बार कानपुर में हंसी थी वो। बस पहुंच ही रहा हूँ, राजीव ने कहा। ठीक है, जल्दी आ जाओ। गुस्से में राजीव घर में दाखिल हुआ। खुशी दरवाजे के पास पीछे छिपी हुई थी। एक बड़ा सा गुब्बारा फूटा और ढेर सारी चमकीली किरकिरी राजीव के ऊपर गिरी। हैप्पी बर्थडे टू यू राजीव, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, खुशी ने मुस्कुराते हुए कहा। राजीव ने दरवाजा बंद किया, लेकिन खुशी को कोई डर नहीं था। आखिर उसका सबसे अच्छा दोस्त जो था राजीव। राजीव ने बनावटी हंसी के साथ कहा, थैंक्स खुशी, चलो केक काटते हैं। खुशी चाकू और कुछ कलरफुल कैंडल किचन से लेकर आई। चारों तरफ फूलों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। ऊपर से आज खुशी ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। किसी सुंदर नवयौवना की भांति उसका अंग अंग चांदनी में चमकते हुए चांद की तरह, जो पानी की सतह पर और भी आकर्षक दिखता है, जैसा लग रहा था। केक काटकर राजीव ने केक खुशी को न खिलाकर उसके सुंदर गालों पर लगा दिया। खुशी ने कुछ नहीं कहा। केक मुंह में खिलाया जाता है। खुशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से राजीव की ओर देखकर बोली। राजीव अंदर ही अंदर सोच रहा था कि कोई सोच भी नहीं सकता इसके मासूम चेहरे के पीछे एक हैवान भी छिपा है। इसे आज अपनी हैवानियत दिखानी पड़ेगी। मेरा गिफ्ट, राजीव ने खुशी की ओर देखते हुए कहा। गिफ्ट तो इसमें नहीं है, परसों सुबह तक पक्का मिल जाएगा, खुशी ने अपना चेहरा नीचे करते हुए कहा। लेकिन एक चीज लाई हूँ, क्या पता आपको पसंद आए। खुशी ने अपने पीछे से एक सुंदर सी घड़ी निकाली। ये तो बहुत महंगी घड़ी है, राजीव ने कहा, लेकिन अच्छी है ना? आपको अच्छा लगा? इसे कभी मत उतारिएगा, खुशी ने कहा। राजीव ने कहा, बहुत ही सुंदर है, लेकिन मुझे कुछ और भी चाहिए, खुशी ने कहा। क्या? अब खुशी थोड़ा सा डरने लगी। राजीव उसके करीब आ गया और कहा, तुम। खुशी सकपका सी गई, कुछ सोचने लगी। राजीव के बात करने से लग रहा था वो कुछ बड़ा करने की चाह रहा है। राजीव उसे अपनी बाहों में ले रहा था, लेकिन राजीव के छूने का तरीका नॉर्मल नहीं था। उस छुअन में गुस्से की कशिश साफ दिख रही थी। खुशी को फिर डर लगने लगा कि राजीव ये क्या कर रहे हो। राजीव को खुशी ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, मुझे समय चाहिए इन सब के लिए राजीव, प्लीज। खुशी ने मिन्नत की। समय पर किस लिए? राजीव उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, अभी मैं इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ, इन्हीं सब के लिए मुझे टाइम चाहिए। खुशी ने अपनी नजरें नीची करके कहा, अरे ये सब छोड़ो और आओ मैं तुम्हें बताता हूँ किस चीज के लिए कौन सा टाइम सही होता है। राजीव खुशी को अपनी ओर जबरदस्ती खींचते हुए बोला। खुशी, छोड़ो राजीव, ये क्या तरीका है? राजीव, इसमें गलत क्या है? जो सदियों से होता आ रहा है वो ही तो कर रहा हूँ मैं। खुशी, तुमने कहा था अब तुम उस रात वाली हरकत नहीं करोगे, खुशी डरते हुए बोली। देखो, इस समय मेरा दिमाग मत खराब करो यार, प्लीज। एक बार फिर राजीव ने खुशी को जबरदस्ती अपनी बाहों में भर लिया। खुशी राजीव से छूटने की नाकामयाब कोशिश करने लगी। खुशी ने राजीव को धक्का दे दिया। पास में जल रही सभी कैंडल्स बुझ गई, बस एक दो को छोड़कर। सॉरी राजीव, खुशी राजीव से दूर जाते हुए बोली। राजीव ने खुशी के बालों को पकड़कर उसे दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। राजीव, दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, रोते हुए खुशी बोली। चुप, एकदम चुप। अगर एक भी लफ्ज कहा तो मेरे सामने तो आज तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। फ्रेंड्स, आखिर राजीव अब खुशी को कौन सा जख्म देगा
जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।